जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोडो सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक शत्रु नाश का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका कोई भी शत्रु हो, चाहे आपके 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु हो, कितने भी आपके शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों भगवान को प्यारे हो जाएंगे, मतलब कि यमराज को प्यारे हो जाएंगे। दोस्तों जीवन में हमारे जो जीवन अच्छा चलता रहता है, हम कार्य करते रहते हैं, है ना। हम सभी जीवन में जो है अपना अपना कार्य करने आते हैं और अपने अपने कार्य के अनुसार हम गति पाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हमारे कार्य में जब हम सुख समृद्धि पा रहे होते हैं और हमारी जैसे कि मान लीजिए अच्छी नौकरी लग गई है, या फिर हमारा कोई बिजनेस व्यापार जो है वो चल पड़ा है और हमारी उन्नति हो गई है, तो उस कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उन्नति हो गई है, आगे हम बढ़ गए हैं, हमारी मान लीजिए नौकरी लग गई है या फिर कुछ दिक्कत आ गई है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो शत्रु होते हैं वो ईर्ष्या भाव के कारण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देते हैं। मतलब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं और वो शत्रु जो है आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे परेशान कर रहे हैं आपको कि मान लीजिए जैसे कुएं में जो मेंढक होते हैं ना, कुएं में जो केकड़े होते हैं, मान लीजिए एक केकड़ा कुएं से बाहर चला जाता है तो दूसरा केकड़ा उसको खींच लेता है, मतलब कि उन्नति नहीं होने देता, तरक्की नहीं होने देता। तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं उनका नाश करने वाला ये जो उपाय है, ये लाल मिर्च का उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उपाय तो मैं रोज़ बताता हूँ और बहुत सारे उपाय बहुत सारे लोगों ने किए और उनको फल भी मिला, यानी कि उनका उपाय जो है वो सफल भी रहा। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि गुरुजी हम उपाय करते हैं लेकिन हमारा कार्य नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा उपाय देख करके मान लीजिए 50,000 लोगों ने उपाय किया, लेकिन उसमें से 25-30 हज़ार ही सफल हुए, लेकिन 20,000 लोग सफल नहीं हुए, उनका उपाय नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि उपाय जो है वो सफल नहीं होते, उपाय जरूर सफल होते हैं। हो सकता है आपने कोई ना कोई उसमें त्रुटि की हो सकता है आपके सुनने में समस्या हो गई हो, या फिर आप उस उपाय को जो कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आपके जीवन में आ गई हो, आपने उस उपाय को करने में कोई ना कोई गलती की हो, तब जा करके उपाय नहीं होता। दूसरा उपाय व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। हो सकता है ये वाला जो उपाय है आप पर नहीं धारता हो तो दूसरा उपाय आपको धारेगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि उपाय कार्य नहीं करता, उपाय जरूर कार्य करता है। लेकिन मैं सीधे और सरल उपाय इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल सरलता से इस उपाय को कर लेना। कोई पूजा पाठ ना कुछ है इसमें और ना कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र वगैरह है, नॉर्मल उपाय है। और नॉर्मल उपाय करने से आपको न तो इसमें समय की हानि होगी और ना ही इसमें आपका कोई पैसे का नाश होगा। आज आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं कुछ उपाय करवाने के लिए, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे की मांग करता है, 10-20 हज़ार रुपये पैसे की मांग करता है। तो इतना पैसा आप यदि वहाँ दे देंगे तो फिर आपके जीवन में क्या बचेगा। इस वजह से हम आपको मेहनत करके फ्री के उपाय बताते हैं और ये उपाय जो है ये कारगर भी होते हैं, कारगर भी सिद्ध हो जाते हैं। इस कारण से जैसे कि मान लीजिए एक उपाय कार्य नहीं कर रहा, 2 उपाय कार्य नहीं कर रहे, तो तीसरा उपाय कार्य करेगा, चौथा उपाय कार्य करेगा। इस तरह से आपके उपाय जो है वो कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं उनमें से कोई ना कोई उपाय आपके ऊपर जरूर सिद्ध होगा और ज़रूर आपका कार्य होगा। इसलिए उपाय रोज़ डेली मैं जो वीडियो डालता हूँ उसे देखा करें और उन उपायों को किया कीजिए। यदि आपका कार्य नहीं हुआ, आपके शत्रु का नाश नहीं हुआ है तो हिम्मत हारने से इंसान भी हार जाता है दोस्तों, इसलिए हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। उपाय जो है लगातार करते रहिए, आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा। एक उपाय से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से तो होगा। इस तरह से आप उपाय जरूर देखिए और ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, मुझ पर बागेश्वर धाम बालाजी की बहुत कृपा है, इस वजह से ये उपाय मैं बता पाता हूँ आप लोगों को। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तो आप पर भी बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा होगी। और साथ ही में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ ही में इसमें आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों, ताकि आपका भी जो आपका भाग्य है वो चेत जाए, आपकी जो किस्मत है वो भी जग जाए। दोस्तों जीवन में कभी भी आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, और अब शत्रु कौन से हैं, जैसे मान लीजिए पड़ोसी भी शत्रु होते हैं, वो आपसे बेकार ही लड़ते हैं, बेबाक लड़ते रहते हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए कि आप पर ही आक्रामक हो रहे हैं और आप पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो दोस्तों जो शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं या फिर जो आपके जीवन में
पीठ पीछे छुरा ठोकते हैं, खंजर ठोकते हैं, वो वाले शत्रु, मतलब कि आपके साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा क्योंकि वो गुप्त शत्रु होगा, षड्यंत्र रचेगा। इस तरह के शत्रु का भी आज नाश होगा। इस तरह के जो उपाय से लाल मिर्ची का जो उपाय होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लाल मिर्ची शत्रुनाशक होती है और शत्रुनाशक उपाय हमेशा लाल मिर्ची से ही किया जाते हैं। जितनी भी तांत्रिक विद्याएं हैं वो सब भी लाल मिर्ची से की जाती है। घर की नज़र भी लाल मिर्ची से ही उतारी जाती है। तो अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या सामग्री चाहिए और किस दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों इस दिन को इस उपाय को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए और आपकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप एक 2x2 का यानी 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा एक कागज़ लीजिए, बिना लाइन का सफ़ेद कागज़, और सफ़ेद कागज़ में आपको स्केच पेन या मार्कर से आपको उस पर शत्रु लिख देना है। अब फिर चाहे भले आपके 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु हो, या फिर कितने भी हों, वो सब इस उपाय से धराशायी होंगे। अब आपको क्या करना है, 3 लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च। अब सूखी हुई लाल मिर्च कैसी होती है, जैसे कि सल पड़ी हुई लाल मिर्च होती है, उसका बीट जो होता है पीछे का हरे कलर का, वो नहीं तोड़ना आपको। बिल्कुल सब सिंपल लाल मिर्च लेनी है। यदि आपके पास लाल मिर्च है तब तो ठीक, नहीं है तो आप बाज़ार से ले आइए, 2-5 रुपये की लाल मिर्च आपको कोई भी दे देगा। 3 लाल मिर्च आपको लानी है। लाल मिर्च अच्छी होनी चाहिए, खंडित वगैरह लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए और लाल कलर की होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको वो जो 3 लाल मिर्च हैं, जैसे आपने काले पेन से शत्रु लिखा, उस पर 3 लाल मिर्च आपको रख देनी है, थोड़ी थोड़ी जगह करके लाल मिर्च रख देनी है। एक लाल मिर्च उठाएं और उसको रखेंगे, तब आप बोलेंगे शत्रु, फिर दूसरी लाल मिर्च फिर वापस बोलेंगे शत्रु, और तीसरी लाल मिर्च वापस रखेंगे, उसको बोलेंगे शत्रु। कागज़ पर तीनों लाल मिर्च शत्रु के ऊपर रख देनी है। अब हर बार जब लाल मिर्च आप रखेंगे तो आपको शत्रु 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 इस तरह से बोलना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लाल मिर्च तो रख दी, अब इस लाल मिर्च को लेकर के, जैसे लाल मिर्च है, लाल मिर्च उठाएं, लाल मिर्च को लेकर के आपको कहाँ जाना है, लाल मिर्च को लेकर के आपको जंगल चले जाना है, मतलब निर्जन स्थान पर चले जाना है। अब निर्जन स्थान पर चले जा कर के आपको वहाँ पर थोड़ा सा एक खड्डा खोदना है। कि आप किसी कांटेदार पेड़ के नीचे खोद सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बबूल का पेड़ है, या फिर जंगल में तो बहुत सारे कांटेदार पौधे होते हैं, बबूल का पेड़ मिल जाए तो सबसे ही बढ़िया है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्रिया करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं। आप इसमें सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, लेकिन यदि सुबह और दिन में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दिन में कम लोग रहते हैं और कोई उसको टोकता भी नहीं है। आराम से आप गड्ढा कर पाएंगे वहाँ पर और लाल मिर्च को रख पाएंगे उस कागज़ पर। तो अब आप क्या करें कि लाल मिर्च, जैसे कागज़ पर शत्रु लिखा, शत्रु के बाद आपने लाल मिर्च 3 लाल मिर्च उस पर रखी कागज़ पर। कागज़ को लेकर आप जंगल में गए और वहाँ पर आपका गड्ढा खोद करके आपको उस लाल मिर्च को वहाँ पर उस गड्ढे में कागज़ सहित रख देना है। यानी कागज़ पहले बिछाएंगे, उसके बाद तीनों लाल मिर्च रखेंगे। अब उसको ढक देंगे। ढकने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि ये जिस शत्रु को मैंने यहाँ पर लाल मिर्च रख कर के गाड़ा है, वो जितने भी शत्रु हो, चाहे वो शत्रु यहाँ हो, चाहे दूर बैठा हो, चाहे हमारे पास हो, उन सभी शत्रुओं का नाश हो जाए और वो सभी शत्रु हमारे दूर हो जाएं। और इसको मिट्टी से ढक करके आपको उस पर एक बार थूक देना है। उस जगह पर आपको एक बार थूक देना है और जूते या चप्पल जो भी ले जाएं आप, उससे 3 ठोकर वहाँ पर मारनी है, क्योंकि 3 लाल मिर्च रखी थी तो 3 ठोकर आपको मारनी है वहाँ पर। 3 ठोकर आप मारें। 3 ठोकर मारने के बाद आप उस पर थूक दें और थूकने के बाद आप पीछे भी नहीं मुड़ेंगे, सीधे आप चले आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको ये क्रिया करते समय देखे नहीं, अन्यथा उपाय जो है कार्य नहीं करता है। फिर आप कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी हमने ये पूरा वीडियो देखा था लेकिन और किया भी था, लेकिन हमारा जो उपाय है वो कार्य नहीं हुआ, मतलब कि हमारे जो शत्रु है उनका नाश नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये 3 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर अंदर आपके जो शत्रु हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपके शत्रु जो है आपका जो भी है बुरा करना छोड़ देंगे, मतलब आप पर से उनका ध्यान हट जाएगा, क्योंकि इससे शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। शत्रु जो है आपके जीवन में मतलब ऐसा कार्य करेंगे जैसे कि मान लीजिए कि वो अपने जीवन में ही व्यस्त हो जाएंगे, वो अपनी ही सोचेंगे, वो आपकी नहीं सोचेंगे, वो आपकी मतलब बुराई नहीं सोचेंगे और आप पर से उनका ध्यान हट जाएगा। तो आपके जीवन में उन्नति होना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाने के बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होती चली जाएगी।
तो ये जो है ये लाल मिर्च का ऐसा उपाय है, बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा उपाय है दोस्तों। इसको आप ज़रूर कीजिएगा और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपाय कार्य हुआ या नहीं हुआ आपका। और मेरी आपसे फिर से विनती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर सब पर, ताकि वो लोगों को भी उनको मिल सके और वो आप पुण्य फल कमाएं, क्योंकि औरों का भला होगा तो वो आप पर दुआ देंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।